तो उसको मना कर दिया गया। अगर कहीं मारा तो मार करके रात में तो तुम सूचना क्यों नहीं दी? अरे सुन करके तो पुलिस आप तो गई आप सभी का स्वागत करता हूं। आजकल के ज़माने में हर एक व्यक्ति जो है पैसे पे बिकती बात मुझे इसलिए बोलनी पड़ रही है क्योंकि पत्रकार भी बिक चुके हैं और पत्रकारों का पता नहीं चल रहा है। इसलिए जो है कि नए नए पत्रकार यूट्यूबर के जरिए यूट्यूबरों को जो है पत्रकार के नाम से नहीं जाना जाता है, उन सब पत्तलकार के नाम से जाना जाता है। लेकिन आपसे मैं सच बता लूं तो असलियत वाला काम जो मीडिया को करना चाहिए वह कर रहे हैं। यूट्यूबर क्यों निचली स्तर पे आ गए हैं और उनको क्यों निकलना पड़ा आखिर माइक लेके? इसलिए निकलना पड़ा है क्योंकि असली मीडिया तक जो बातें रहती है, ग्राउंड रिपोर्टिंग, वो पहुंच नहीं पाती हैं या फिर वो मीडिया देखनी नहीं चाहती है। क्यों नहीं देखनी चाहती है? इसलिए नहीं देखनी चाहती है क्योंकि उसमें पैसा नहीं होता है। चलिए अब आगे की बात आते हैं कि किस विषय पे मैं यहाँ आज आया हूँ। तो सबसे बड़ी चीज मैं ये आया हूँ कि जौनपुर से मुझे एक कंप्लेन आई है और एक महिला ने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है इंस्टाग्राम पे, और वहां का देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ आप सभी को। इंस्टाग्राम पे कई बार उसने कॉल भी मेरे यहाँ किया है और ये देखिए उसकी चैटिंग वगैरह है। तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया है और कांटेक्ट करने के बाद उनकी प्रॉब्लम मैंने सुनी। उनका कई वीडियोस आया है, आप सभी देखिए। ये और यही वीडियोस नहीं है, देखिए मैं अगली अगली वीडियो दिखाता हूँ आपको। वहां प्रशासन खड़ी है और प्रशासन के रहने के बावजूद गलत कदम दिखाया जाता है। ये देखिए प्रशासन के सामने ये महिला इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि मेरे पड़ोसी मुझे धमकी दे रहे हैं कि तुम ज्यादा बोलोगी तो तुमको थाने में डाल दिया जाएगा, लेकिन प्रशासन वहां खड़ी है, कुछ नहीं कर रही है। अब देखिए इनका घर जो है गिरा दिया गया है। ये महिला जो है इतनी दयनीय, अब ये महिला किसका क्या बिगाड़ सकती है? अब ये महिला किसका क्या बिगाड़ सकती है, आप खुद बताइए। और ये देखिए ये पुलिस प्रशासन है, ये पुलिस प्रशासन वहां खड़ी होके एक मोबाइल टैबलेट लेके और वहां कुछ नहीं कर रही है। मैं वीडियोस है मेरे पास, काफी लंबी वीडियोस है, मैं उतना लंबा मैं दिखा नहीं पाऊंगा, उसको मैं समरी में बता देता हूं कि उन लोगों ने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, इसलिए कांटेक्ट किया क्योंकि मेरे आईडी पे लिखा हुआ है रिपोर्टर शाश्वत। ठीक है, अच्छी बात है, उन लोगों ने कांटेक्ट किया, अपनी परेशानी बताई, उन लोगों को मेरी हेल्प की जरूरत होगी तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। और इसके साथ साथ बहुत सारी बातें हैं इसमें, अब काफी लंबी वीडियो है, अब कभी बाद में दिखाएंगे या फिर इसका अगला टॉपिक रहा तो मैं बता देता हूँ। चलिए, तो मुझे इसलिए कांटेक्ट किया और वहां से जब मैंने कॉल पे बात किया तो वहां से एक महिला की आवाज आई। उन्होंने अपनी सारी परेशानी की स्टार्ट ये हुआ कि उनके बगल में जो है एक पड़ोसी, जो कि रास्ता नहीं है वहां तक जाने का उसके घर तक, इनका घर जो है पहले पड़ता है, जिन्होंने मुझसे कंप्लेन किया है। जौनपुर की घटना है और जौनपुर की कहाँ की घटना है वो उसका नाम भी मैं बता दे रहा हूँ। तो देखिए ये जौनपुर की घटना है और इसका जौनपुर में इसकी है इस दुबे कॉलेज। हाँ देखिए जौनपुर में, देखिए उत्तर प्रदेश बरासती की ये घटना है। बरासती ससरा खास पच्छुपुरा, इसमें लिखा हुआ है ईस्ट दुबे कॉलेज जौनपुर के पास है। ये सारी घटना हुई है और घटना का कारण ये है कि जिस महिला ने मुझसे कंप्लेन किया है उस महिला ने ये कहा है कि हमारे घर से होके एक रास्ता जाता है जो कि हमारे पड़ोसी का घर जो है हमारे बाद में आता है। तो जो रास्ता जाता है वो रास्ता उन लोगों के पास नहीं था, तो उन लोगों ने जबरदस्ती किया कि हमें रास्ता हमारे घर तक जाने को चाहिए। तो इन लोगों ने उनको 3 फीट का रास्ता दे दिया गया है। 3 फीट का रास्ता देने के बाद वो लोग जबरदस्ती अब ये कर रहे हैं कि मुझे 4 फीट का रास्ता चाहिए, मुझे जो है अपनी कार लेके जानी है, 4 व्हीलर लेके जानी है। तो आप एक तरीके से बताइए, यदि आपको 4 व्हीलर लेके जानी है, अगर आपको कार लेके जानी है, तो उस चीज के लिए आप पहले ही सोच लिए होते कि जिसका मकान पहले पड़ता है, अगर मैं बाद में मकान बनाऊंगा या फिर वो व्यक्ति बाद में बनाएगा
तो किस प्रकार मैं अपनी गाड़ी ला जा सकता हूँ। तो उसको ये उसका नियम होना चाहिए कि जब उसकी जमीन हम मांग रहे हैं तो उसको कुछ पेमेंट देके उसका रास्ता ले लेना चाहिए था। नॉर्मल तरीके से ये होता है, लेकिन यहाँ प्रावधान ये हो गया है कि अगर आप मुझे रास्ता नहीं दोगे तो मैं आपके साथ गलत करूंगा, आपको मारे कुटूंगा और पुलिस प्रशासन कोई कुछ नहीं करेगी। ये बात अब सही हो रही है फ्यूचर में। वर्तमान स्थिति में देखा जा रहा है कि सभी जो है बिक चुके हैं। अब पत्रकार नहीं बल्कि पुलिस वाले पत्रकार की जगह बिक रहे हैं, यही तो रोडों पे मिल जा रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद उस महिला ने यह बताया कि एक दिन उसका जो पड़ोसी होता है शराब पी के आता है और ये लोग बाहर अपने घर से बैठे रहते हैं, रात को सोया रहते हैं। उसमें से एक बच्ची नाबालिग रहती है, वो शराब पी के आके नौटंकीबाजी करता है, गाली गलौज करता है। उसके बाद नाबालिग लड़की को अपने घर के अंदर लेके चला जाता है। उसके बाद वो गलत तरीके से उसको टच करता है और टच करने के बाद उसे मारा पीटा जाता है, गाली दी जाती है। वो लड़की सहम जाती है, डर जाती है। दोबारा आने के बाद वो बता नहीं पाती कि उसके साथ क्या हुआ है। एक दो दिन बीतता है, वो बताती है मेरे साथ रेप हुआ है, रेप की घटना हो रही है और रेप का आरोप लगाते हुए उस शराबी पे आरोप लगा देती है। लेकिन जब आरोपी जो है ये सब सारी घटनाओं को मानते हुए अगले दिन क्या होता है कि जो जिसने रेप किया रहता है जिस लड़की का, वो 3-4 गुंडों को लाते हैं और 3-4 गुंडों को लाने के बाद जिस महिला ने मुझसे कंप्लेन किया है उसके जो है भाभी के भाई को जो है उसको उठवाते हैं और जेल में लेके चले जाते हैं। जेल में ले जाने के बाद उसको थाने में बंद करवा दिया जाता है थानेदार के जरिए। थानेदार बंद कर देता है और बंद करने के बाद उसे धमकी ये दी जाती है कि तुम यहाँ अंगूठा लगाओ और नहीं तो तुम्हें और मारे पीटेंगे और जेल में ही रखेंगे, थाने में ही रखेंगे। वो व्यक्ति डर जाता है, सहम जाता है, अंगूठा लगा देता है। उसके बाद उसके परिजनों को बुलाया जाता है। परिजनों को बुलाने के बाद उनसे भी प्रेशराइज किया जाता है कि आप भी यहाँ अंगूठा लगाइए, नहीं तो आपको मारा पीटा जाएगा और इनको थाने से छोड़ा नहीं जाएगा। परिजन भी डर जाते हैं, बिना पढ़े लिखे बेचारे वो अंगूठा लगा देते हैं। अब अंगूठा लगाने के बाद या उनकी जमीन ली गई हो या उनके लिए दरवाजा छोड़ा गया हो या उनके लिए रास्ता छोड़ा गया हो, कोई कुछ नहीं करता है। पुलिस प्रशासन के सामने इतनी बड़ी दुर्दशा हो रही है, इतनी बड़ी घटना हो रही है, पुलिस प्रशासन बैठ के और वहां जो है पैसे खा के और बैठ गई। तो इतने सारी चीजों के घटनाओं के बाद इस महिला ने परेशान होकर मेरी आईडी देखी और मुझसे कांटेक्ट किया। तो जौनपुर के जितने भी पत्रकार हैं इस जगह का पता लगाएं और यहाँ जाएं, विजिट करें, देखें यहाँ की सच्चाई क्या है। इस तरह मुझसे बताया गया है, इस तरह की घटना पेश हुई है। तो जब इतने सारे बावजूद जो है रेप केस लगने के बावजूद उसकी मेडिकल भी होती है उस लड़की की, लेकिन उसका मेडिकल का जो होता है सर्टिफिकेट वो नहीं मिलता है, नहीं दिया जाता है, गलत बताया जाता है। तो ये बताइए पुलिस प्रशासन क्या कर रही है जौनपुर की, जहां का ये घटना हुआ है। तो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें और जितने भी मेरे पत्रकार बंधु भाई हैं वहां एक बार जाएं और देखें कि सच्चाई क्या है। तो इसी तरह अगर कलयुग में आते रहा, ये सब घटना होती रही, तो एक दिन हमारे और आपके घर आने में टाइम नहीं लगेगा। आज रास्ते के लिए मार हो रहा है, कल थोड़ा सा इंच के लिए मार होगा। तो सुधर जाओ भाई, सुधर जाओ।